आपको लग रहा होगा मैं किसी खेत में खड़ा हूं। शायद ये खेत ही है, लेकिन किसी किसान का नहीं, बल्कि एक संस्थान का खेत है। एक ऐसे संस्थान का खेत जो इस देश के असल खेतों में उगने वाली फसल को बदलना चाहता है। और वो सिर्फ फसल नहीं बदलना चाहता, वो बदलना चाहता है इस देश के अन्नदाताओं की, किसानों की जिंदगी को। तो कैसे लखनऊ के सीमैप संस्थान के जरिए इस देश के हजारों हजार किसानों की जिंदगी बदल रही है। आइए अमर उजाला उत्तर प्रदेश की आज की स्टोरी में आपको यही बताते हैं। चलते हैं इन्हीं खेतों में, देखते हैं कि आखिरकार लखनऊ सीमैप ऐसा क्या कुछ कर रहा है, क्या खासियत है, क्या कुछ अंदर हो रहा है। मेरे सहयोगी विनीत आपको बताएंगे। उनसे बात करने चलता हूं और समझता हूं कि कैसे सीमैप लखनऊ इस देश के हजारों हजार किसानों की जिंदगी को, उनके आर्थिक जीवन को बेहतर कर रहा है, बदल रहा है और पूरे विश्व में भारत को किस मामले में नंबर 1 कर रहा है। सीमैप ने बेशक किसानों की जिंदगी बदली है। किसान जो देश के अन्नदाता है, उनका एक ट्रेडिशनल वो रहा कि वो हमेशा चावल और गेहूं और अनाज, इसी से उनका गुजारा चलता था। और कई बार उनका जो मुनाफा है वो बाजार के हवाले हो जाता था कि वो कई बार वो घाटे में चले जाते थे। और कई राज्यों में कई बार सुना होगा आपने कि एडवर्स कंडीशन में किसान कभी आत्महत्या तक करने को मजबूर है, उनके ठीक से मुनाफा नहीं मिला तो सीमैप का जो रोल है, इन्होंने किसानों को ये समझाया कि आप इसके इतर भी 2 तरीके से आप खेती कर सकते हैं। वो एक औषधीय पौधे और एक एरोमेटिक प्लांट्स, जो खुशबू का जो कारोबार है दुनिया में, तो उस तरह के पौधों का भी कारोबार कर सकते हैं। तो इसमें इन्होंने मेंथा को इंट्रोड्यूस किया। मेंथा के बारे में आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में भारत सबसे बड़ा इसका उत्पादक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मेंथा की बहुत सारी किस्में लगी हुई हैं और ये किस्में बड़े प्रयोग के बाद बनाई गई हैं। जो आप जैसे कि देख पा रहे होंगे मेंथॉल, ये आपका मेंथॉल मिंट है कोसी किस्म का, या उधर सिम उन्नति है, या और आप देख पा रहे हैं कि ये सिम क्रांति है। तो ये जो किस्में आप देख पा रहे हैं, ये बड़े मशक्कत और बड़े बरसों के प्रयोग के बाद ये इसको डेवलप किया हमारे सीमैप संस्थान के वैज्ञानिकों ने। और फिर किसानों को तैयार किया कि आप इनकी खेती करेंगे और उनको बाकायदा बहुत सारे क्लस्टर्स के थ्रू किसानों को प्रमोट भी किया कि आप इसको जब उगाएंगे तो हम गाइड भी करेंगे हर तरीके से। फिर जब एसेंशियल ऑयल जब इससे निकाल के आप डिस्टिलेशन से ऑयल पैदा करेंगे तो हम एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार भी आपको उपलब्ध कराएंगे। उसके बारे में हम बाद में आएंगे। तो मुख्य रूप से जब हम बात करें कि एरोमेटिक प्लांट्स की, तो इन्होंने 3-4 खास पौधों पे काम किया सीमैप ने, जिसमें कि आपका मेंथा है, जिसमें कि आपका जेरेनियम है, लेमन ग्रास है, खस की खेती है। इस पे इनका ज़्यादा फोकस रहा। और वैज्ञानिकों ने ये काम किया कि भारत चूँकि ऐसा बड़ा देश है जहाँ पे बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्लाइमेट है, कहीं पहाड़ है तो कहीं सूखा है तो कहीं पानी की बड़ी वो भरमार है, तो इस लिहाज से उन्होंने मेंथा या आपका खस हो गया, लेमन ग्रास हो गया, या जिरेनियम का पौधा हो गया, इन सब की ऐसी किस्में विकसित की कि वो हर तरीके के क्लाइमेट में वो उनको किसान उगा सकें और उसमें उनको नुकसान न उठाना पड़े। तो इस तरह से हमारे देश के लगभग 22 राज्यों में सीमैप के वैज्ञानिक पर्सनली उन्होंने, उनकी टीम गई, उन्हें बाकायदा उनको समझाया कि इसकी खेती कैसे करें, इसकी क्या एडवर्स कंडीशन है, क्या क्या चुनौतियां हैं इसकी, और उसके बारे में बाकायदा उन्हें ट्रेन किया। बहुत सारे क्लस्टर्स डेवलप किए, बहुत सारे मॉडल विलेजेस डेवलप किए, यहाँ से लेकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक। वैज्ञानिकों ने इस तरह से किसानों को बहुत तरीके से गाइड किया, प्रोत्साहित किया, और उसका नतीजा ये निकला कि हमारा भारत देश इस समय मेंथा के ऑयल के उत्पादन में दुनिया में सबसे आगे निकल गया। और किसानों को भी भाई पारंपरिक खेती जो किसान करते थे, इन खेती ये एरोमेटिक प्लांट्स का और ये आपके मेडिसिनल प्लांट्स की खेती करके फिर ये मुनाफे की तरफ जाने लगे। और बहुत सारे जो किसान इनके साथ आए, लगभग सीमैप का दावा है कि 10,000 से ज़्यादा किसानों की ज़िंदगी इन्होंने बदली है, जो अब पारंपरिक खेती छोड़ के और इस तरह से औषधीय और खुशबूदार पौधों की खेती कर रहे हैं और उनसे मुनाफा कमा रहे हैं। तो ये है। और सबसे इस पूरे जर्नी में मैं आपको बताऊं कि सबसे मुश्किल काम ये रहा
कि ट्रेडिशनल काम जो बरसों बरस या पीढ़ी दर पीढ़ी से वो कर रहे थे किसान, उनको ये कहा जाए कि भाई आप एक नया पौधा है, आप जिरेनियम की खेती कर लीजिए, आप अश्वगंधा की खेती कर लीजिए या मेंथा की खेती कर लीजिए। तो ये बड़ा चुनौतीपूर्ण था कि भाई वो उनको तो कोई कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो उस खेती को कैसे करेंगे। तो लेकिन ये वैज्ञानिकों की टीम, जिसमें कि डॉक्टर संजय कुमार, डॉक्टर कालरा और डॉक्टर रमेश श्रीवास्तवा, इन लोगों की टीम गांव-गांव जाकर वहाँ पे किसानों को कॉन्फिडेंस में लेना, किसानों को समझाना, और उनको ये बताया गया कि हमने बरसों बरस मेहनत करके ऐसी किस्में तैयार की हैं जो हर तरीके के क्लाइमेट में आपको कम मेहनत और कम लागत में आप उगा सकेंगे, और बाकी आगे उत्पादन के बाद भी हम आपको बाजार से कनेक्ट करा के उसमें आपको मदद करेंगे। तो इस तरह से ये कहानी निकली। और जो मिशन अरोमा की बात होती है, जिसके कई सारे चरण निकले, अभी हम मिशन अरोमा के चौथे चरण में चल रहे हैं, और 3 सफल मिशन रहे इसके, मिशन अरोमा के, जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इसका इम्पैक्ट रहा, और कई लाख किसान जो है वो इस मिशन एरोमा से जुड़े और इससे उन्होंने मुनाफा कमाया। तो ये उसकी सफलता की कहानी है। और जैसा कि इसके नायकों की मैंने बात की, तो डॉक्टर आलोक कालरा और डॉक्टर संजय कुमार का नाम इसमें महत्वपूर्ण होता है। और यहाँ पे राजधानी में ही एक और इंस्टीट्यूट है, जैसा कि आपको पता होगा, नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो वहाँ के निदेशक डॉक्टर अजीत कुमार शासनी का भी इसमें रोल रहा है। और हाल ही में पूरी टीम को, एरोमा मिशन की टीम को, राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय वैज्ञानिक पुरस्कार भी दिया है। तो ये इसकी पूरी अरोमा मिशन की जर्नी है। मेरे पीछे वही खेत हैं जिनके बारे में मेरे सहयोगी विनीत ने आपको बताया। सिर्फ एक जैसे खेत नहीं बनते हैं कहीं पहाड़ के लायक, कहीं मैदान के लायक, कहीं कटने वाली मिट्टी के लायक, तो कहीं मुश्किल से खुदने वाली मिट्टी के लायक। ठंड में खेती कैसी हो, गर्मी में खेती कैसी हो, ज़्यादा पानी में कैसी हो, कम पानी में कैसी हो, आखिरकार इसी को तो रिसर्च कहते हैं। विज्ञान अगर ज़मीन पर उतर जाए तो वो सच में अपना कमाल दिखा सकता है, अपनी सुगंध को बिखेर सकता है, अपने गुणों को फैला सकता है। विज्ञान का सही प्रयोग भारत में किस तरीके से होना चाहिए, सीमैप हमको यही सिखा रहा है और बदल रहा है इस देश के अन्नदाताओं की ज़िंदगी। और आखिरकार जो देश किसानों का देश कहलाता है, वहाँ किसान समृद्ध हो जाएंगे तो देश की समृद्धि का रास्ता तो तेज़ी से आगे बढ़ेगा ही। सालों पुराना नारा था, एक बार फिर चरितार्थ होता दिख रहा है कि जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।